नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे एक और चार्ट जिसमें हम सेकंड मैरिज के बारे में बात करेंगे। तो हम सेवंथ हाउस के बारे में बात करेंगे, मैरिज के बारे में बात करेंगे इन डिटेल विथ दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। तो जिन्होंने जो नए विजिटर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनको अनुरोध करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोस इस तरह के वो देख सकें और चीज़ों को समझ सकें कि हम कैसे चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं सही तरह। अगर किसी को भी हमारे कंसल्टेशन चाहिए, लिंक हमारे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और नंबर्स अभी आपको फ्लैश होंगे जिस पे आप व्हाट्सएप करके बुक करके फिर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, कभी भी अगर हम मैरिज की बात करें तो हमें 3 घर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मैरिज के लिए। 7वां घर तो सबको पता है कि मैरिज के लिए 7वां घर होता है जो रिलेशनशिप का होता है, लेकिन 2 और घर होते हैं जो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो एक तो हो गया है सेकंड हाउस, ठीक है, जो कुटुंब का होता है, और दूसरा होता है 11वां घर जो इच्छा पूर्ति का होता है। तो इसका मतलब दूसरा, 7वां और 11वां, ये तीनों जो घर हैं वो शादी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर किसी के मेरे को मैरिज देखना है तो ये 3 घरों का एनालिसिस मैं मतलब डिटेल में करूंगा। उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ कि उनका मैरिज होना है या नहीं होना है। कब होना है ये हम दशाओं को देख के हम निकाल सकते हैं कि इनका मैरिज होगा तो कब होगा। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक है हमें ये देखना है इनका सेकंड मैरिज है या नहीं। तो सेकंड मैरिज के लिए हमारा एक बेसिक रूल है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो इसमें मैं 2 चार्ट यूज कर रहा हूँ। एक तो राशि चार्ट यूज कर रहा हूँ और एक भाव चार्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जिसे भाव स्पष्ट भी कहते हैं और कस्पल कुंडली भी कहते हैं, ठीक है। तो कस्पल कुंडली का एक काफी इंपॉर्टेंट महत्व है जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि आप ये देखिए कि 5th हाउस अगर आप देखेंगे तो ये खाली है, ठीक है। अगर आप छठा घर देखेंगे ये खाली है, अगर आप 7वां घर देखेंगे ये खाली है, और 10वां घर देखेंगे ये भी खाली है, और 11वां अगर देखेंगे ये भी खाली है। और भी खाली घर हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो घर हैं ये सारे खाली हैं। तो अगर मैं इन घरों का विश्लेषण करूंगा, इन घरों को एनालाइज करूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ अभी इस पोजीशन पे मैं इनके घर के जो राशि के जो मालिक हैं, जो लॉर्ड हैं, उनको मैं एनालाइज कर सकता हूं, ठीक है। तो आप चीज को समझिए, सिर्फ और सिर्फ लॉर्डशिप को एनालाइज करके मैं एग्जैक्ट रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकता हूं, ठीक है। उसके डिटेल में मेरे को जाना जरूरी है कि एग्जैक्टली कौन सा प्लैनेट जो होता है वो इस घर के सही फल दे रहा है, स्ट्रांग फल दे रहा है, वो देख के और एनालाइज करके हमें निकालना जरूरी है। उसके लिए ये कस्पल जो कुंडली होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें एग्जैक्टली बताता है कि ये जो भाव है इसका फल कौन सा ग्रह देने वाला है, ठीक है। तो इस बार हम चलते हैं, देखिए 7वें घर पे चलते हैं। कस्पल कुंडली अगर आप देखेंगे तो 7वें घर जो है यहाँ पे 12th दिखा रहा है, तो ये पाइसिस है और इसका जो मालिक है जुपिटर है, ठीक है। अगर हम देखेंगे जुपिटर जो है चौथे घर में बैठे हैं, ठीक है। तो जुपिटर इसका मालिक है, किसका? 7वें घर का। तो अगर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जुपिटर और बुध, इन दोनों की जो राशि होती है वो दूस्वभाव राशि होती है, ठीक है। और जो दूस्वभाव राशि है जनरली उनका नेचर होता है कि वो 2 बार घटना करवाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इस पे हम सीधा ऐसे नहीं कह सकते राशि चार्ट को देख के कि आपकी यहाँ पे ड्वेल राशि है इसलिए आपके 2 विवाह हैं। हम इसको ऐसे कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें हम 2 चीजें हमें जरूर कंफर्म और चेक करनी जरूरी है कि पहली बात कि इस दुस्वभाव राशि में क्या कोई और दुस्वभाव ग्रह भी बैठा है। तो अगर आप देखेंगे जुपिटर का जो नक्षत्र है, जिसे हम स्टार लॉर्ड कहते हैं, जो जुपिटर का जो नक्षत्र है वो बुध है, जो कि एक दुस्वभाव राशि है, ठीक है। तो इसका मतलब ये काफी हद तक हमें इसने बोल दिया है कि इनके लाइफ में डुअल मैरिज है, ठीक है। तो या तो पहले विवाह टूटना है और इस पे डुअल मैरिज होगा। क्यों? क्योंकि राशि भी डुअल है और इस पे जो प्लैनेट एक्टिवेटेड है वो भी दो स्वभाव है, ठीक है। तो यहां पे तो हमने एक एक
इंडिकेशन हमने निकाल लिया है कि इस पे ये डुअल मैरिज का योग है। लेकिन इसमें हम और चीजें भी थोड़ी डिटेल में लगा सकते हैं कि अगर सेकंड हाउस, ठीक है, अगर सेकंड हाउस का भी जो प्लैनेट है वो भी अगर सेवेंथ से कनेक्शन बनाए, ठीक है, जो सेकंड हाउस का जो प्लैनेट है जो रूल कर रहा है वो भी अगर सेवेंथ हाउस से कनेक्शन बनाए, देन उनका डुअल मैरिज कंफर्म्ड है, सेकंड मैरिज तो होना ही है, ठीक है। तो इसमें वो भी देख लेते हैं। अगर हम सेकंड हाउस में जाएंगे इस कस्पल चार्ट में, तो यहां पे देखेंगे जो लॉर्ड है वो वीनस है, ठीक है। और हमें ये देखना है कहीं से भी क्या वो सातवें घर से कोई कनेक्शन बना रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे नक्षत्र जो है जुपिटर है, ठीक है, वो सातवें घर का मालिक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे दूसरा घर आता है, यहाँ पे सातवां घर आता है, इसका मतलब दूसरा घर सातवें घर से कनेक्शन बना रहा है। इसका मतलब फिर से हम कह सकते हैं कि दूसरा विवाह कंफर्म्ड है। तो इस चीज को समझिए कि दो चार्टों को हमें देख के चीजों को समझना कितना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास काफी कमेंट्स आ रहे हैं, काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, वो बार बार यही पूछते हैं कि क्या हमें भाव चार्ट देखना चाहिए, क्या हमें राशि चार्ट देखना चाहिए। मैं आप लोगों को कहूंगा आपको दोनों चार्ट सही तरह देखना जरूरी है, क्योंकि हम दोनों चार्ट का ही मिश्रण बनाते हैं। दोनों चार्ट, राशि, प्लैनेट, नक्षत्र, इन सब को मिला के ही एक रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये मत कहिए कि मैं सिर्फ भाव चार्ट देखूंगा या मैं सिर्फ राशि चार्ट देखूंगा, मैं सिर्फ प्लैनेट देखूंगा, उसका नक्षत्र नहीं देखूंगा, क्योंकि नक्षत्र ज्यादा स्ट्रांग होता है प्लैनेट से उसका फल देने के लिए, इसलिए हमें नक्षत्र को भी कंसीडर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये जो चार्ट एनालिसिस है ये काफी ये मेरे एक क्लाइंट थे जो आए थे मेरे पास और इनका हमने एनालिसिस किया था, और ये एनालिसिस एकदम प्रेडिक्शन जो है एकदम 100% करेक्ट गई थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे देखना है। अगर आप लोगों के दिमाग में अगर कोई आता है, क्योंकि ऐसे भी कमेंट्स मेरे पास आते हैं, लोग पूछते हैं कि मेरे जन्म का वक्त सही नहीं है तो हम कैसे चीज़ों को देखें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं आप लोगों को कहूँगा अगर आपके जन्म का वक्त सही नहीं है तो ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म प्लैनेट्स हैं और इनके नक्षत्र हैं और उनके भी सब आप देख सकते हैं कि सब लॉर्ड भी होता है आगे उनके, और नक्षत्र का भी सब नक्षत्र होता है, तो वो चीज़ें तो एकदम ही चेंज हो जाएंगे, तो आपको करेक्ट प्रिडिक्शन कभी नहीं मिलेगा। आप चीज़ों को समझना समझना इतना ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक लोग क्या करते हैं चंद्र राशि से भी प्रिडिक्शन करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गलत है, लेकिन एकदम सही नहीं है वो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो चंद्र है 2 से 2.25 दिन वो एक राशि में रहता है, ठीक है। तो 2.25 दिन में जितने भी लोग जन्म लेते हैं क्या उनका भाग्य सेम होता है? आप लोग खुद ही मेरे को कमेंट्स में बताइए। अगर चलो हम उसको छोड़ देते हैं, हम लगन की बात करते हैं, लगन जो है 2 घंटे रहता है, ठीक है। तो उसी दिन अगर लगन 2 घंटे रहता है, उस टाइम पे 2 घंटे में जितने भी जातक जन्म लेते हैं क्या उनका भाग्य सेम रहता है? ये भी आप जरूर मेरे को कमेंट्स में बताइए, ठीक है। और यहां तक कि मैं आप लोगों को कहूंगा कि जो कुछ मिनट के अंतराल में जन्म लेते हैं उनका भी भाग्य बदल जाता है, यहाँ की ट्विंस बर्थ पे भी भाग्य बदल जाता है। तो इसलिए समय का बहुत महत्व है, समय का बहुत महत्व है। अगर 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट में भी चीजें बदल रही हैं तो बिल्कुल भाग्य चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें डिटेल में हम सिर्फ राशि नहीं देखेंगे, हम सिर्फ प्लैनेट नहीं देखेंगे, हम उनके नक्षत्र और सब नक्षत्र भी देखेंगे एक प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो ग्रह कहते हैं वो कभी गलत नहीं कहते, वो हमेशा सही कहते हैं, और हर चीज़ की रेमेडीज होती हैं, हर चीज़ की रेमेडीज होती हैं, बस आपको सही दिशा में चीज़ों को ले जाना ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा, आप लोगों ने कुछ समझा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगा है आप लाइक बटन ज़रूर दबाइए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि लोगों को भी इस वीडियो के बारे में पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वैदिक एस्ट्रो की तरफ से मैं आज्ञा लेता हूँ।